हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन वीडियो पे। आपको कुछ तकलीफें आ रही थी, इस वजह से हमने सोचा कि उसका एक वीडियो बनाना चाहिए। देखिएगा क्या गलत क्या किया आपने, या आपको क्या तकलीफें आ रही थी, या कुछ नए मेथड जिसको सीखने की आवश्यकता है, वो आप देख लीजिएगा। चलिए असाइनमेंट नंबर 2 में तो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन वीडियो 2, असाइनमेंट नंबर 2 की है। और इसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट है वो है 15 से। तो 15 जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि एक ट्यूब है जिसका लेंथ L, रेडियस R और एक उसमें तारपीन का कोई ऑयल है वो बहता है। तो ट्यूब के दोनों सिरों पर जो दावांतर है, मतलब प्रेशर डिफरेंस है, वो P है। तो शांता गुणक बताएं। उसने फॉर्मूला दिया है नीटा इक्वल टू P R स्क्वायर माइनस H स्क्वायर अपॉन 4V और L। यहाँ x डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है और नीटा, तो नीटा का डायमेंशन पूछा है। देखो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कभी चेंज नहीं होता, फिर भी p क्या है, प्रेशर है। तो नीटा का डायमेंशन निकालने के लिए प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे m1 L-1 T-2। आप जानते होंगे प्रेशर F/A होता है और ये होता है m1 L1 T-2। ये L2 होता है, तो ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा। देखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों एक दूसरे में घट रही हैं। इसका मतलब होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों के डायमेंशन जो है वो लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ हम दोनों की जगह सीधा L2 लिख सकते हैं। 4 का कोई डायमेंशन नहीं होता, v इज द वेलोसिटी, दैट इज L1 T-1 और लेंथ तो L1 लेंथ ही है ना ये जी, हाँ, L इज द लेंथ। ओके, सो टोटल मास m1 L-1 और यहाँ पे 2 है तो +1 है, और +1 कैंसिल हो गया, दैट इज -1। और टाइम देख लीजिए T-1। तो आंसर इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट इज द m1 L-1 T-1। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 16 जो है वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है, वो गलत डाल दिया गया है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए वर्नियर कैलिपर्स वाला क्वेश्चन जो है ना तो यूपी पीजीटी में आता है और ना ही आरपीएससी या किसी पेपर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये नीट और आईआईटी के लिए होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में मात्र मतलब हमको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और हमारा जो एक फॉर्मूला बताया था हमने N1U1 मतलब पहले यूनिट सिस्टम में आपका क्वांटिटी और N2U2 दूसरे यूनिट सिस्टम में आपका क्वांटिटी। तो उसने कहा है कि हमको एक फोर्स को, मतलब एक न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करना है नए यूनिट सिस्टम में जो U2 है। तो हम मानते हैं कि जो पहले सिस्टम में M1 L1 T1 है वो 1 kg 1 मीटर और 1 सेकेंड है, और N1 जो कितना दे रखा है वो दे रखा है 1 न्यूटन। जो दूसरा सिस्टम है U2 उसमें जो मास को उसमें दिया गया है, हम 10 ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। जो 2 लिखेंगे क्योंकि दूसरा यूनिट सिस्टम है। इसमें 10 सेंटीमीटर में कैलकुलेट करते हैं, और जो T2 होगा वो होगा 0.1 सेकेंड में, और N2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U1 का वैल्यू भी हम देख लेते हैं। वो होती है M1 L1 T-2, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन यही होती है, ये यूनिट यही होती है। तो उसको अपन M1 1 लिखेंगे क्योंकि पहले यूनिट सिस्टम में है। अच्छा ये भी किसकी डायमेंशन है, फोर्स की है, तो डायमेंशन तो वही आनी है, लेकिन सिस्टम कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, N1, हाँ जी, M1 L11 T1-2 इक्वल टू N2 M21 L21 T2-2। हमको वैल्यू चाहिए M2 की, तो हम M2 को सेपरेट कर लेंगे। N1 M1 के नीचे हमने M2 का डिवाइड किया, टोटल पावर 1 है। L1 के नीचे L2 का डिवाइड किया, टोटल पावर है 1, और हमने T1 के नीचे T2 का डिवाइड किया, पावर है -2। N2 का वैल्यू चाहिए, N1 का वैल्यू 1 है। M1 देखिए किस में आपका रखा है हमने 1 kg में,
तो हमने केजी लिखा। M2 का वैल्यू किस में है, 10 ग्राम में, तो हमने यहाँ 10 ग्राम लिखा। चलिए, हमारा L1 जो वैल्यू है 1 मीटर में है, L2 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर में है, का पावर 1 है, T1 का मतलब 1 सेकेंड, और T2 का जो वैल्यू है 0.1 सेकेंड -2। हाँ जी, देखो इसको 1000 ग्राम लिख सकते हैं अपॉन 10 ग्राम। यूनिट से यूनिट काटनी है, चाहे इसको आप केजी में चेंज कर लें या इसको ग्राम चेंज कर लें। इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर लिख रहने देंगे। पावर कितनी है जी, 1 इधर देखिए सेकंड से सेकंड कट गया तो 1/0.1 ही तो है, और ये कितना है -2। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, आपने ये लिख ही लिया होगा। हाँ जी, क्या आ रहा है देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो N2 इक्वल टू 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 100 की पावर 1। वहाँ देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो 10 की पावर 1। और बात करें तो इसको लिख सकते हैं 0.10 -2। ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाई 1/, इसको 10 × 10 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो नई जो डायमेंशन है, नई जो यूनिट सिस्टम है, उसमें N2 का वैल्यू होगा 10 न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा कांस्टेंट है जिसका विमा है, मतलब ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप असाइनमेंट को अच्छे से संभाल के रखें और उसके सॉल्यूशन भी आपके हाथ रखें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से मार्क करके रखें। बाद में क्या होता है कि जब सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सारे न्यूमेरिकल्स को आप वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल, मतलब आप अपने असाइनमेंट में न्यूमेरिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ऐसे न्यूमेरिकल जिनको वापस देखने की या जिनके मेथड्स को एक बार और देखने की आवश्यकता है, उस पर अलग टिक लगाएं। और जो आपसे खुद से हो जाते हैं या हमेशा होते रहेंगे, उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट ना करें। कहने का मतलब आपकी नोटबुक में असाइनमेंट से वही क्वेश्चन नोट करें जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं या जिनको एक बार आप वापस पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। इससे रिवीजन के टाइम पे आपको लोड थोड़ा कम होगा। चलिए बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, कि ऐसा कौन सा है 4 ऑप्शनों में से जिसका कोई ना कोई डायमेंशन आता है। तो पहला ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब अपवर्तनांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना, इसको n से भी शो करते हैं, और n का फॉर्मूला होता है C/V। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये है लाइट की वेलोसिटी किसमें, वैक्यूम में, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों वेलोसिटी हैं, तो इसका डायमेंशन L1 T-1, इसका डायमेंशन भी L T-1, तो आंसर आ जाएगा M0 L0 T0। तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या अपवर्तनांक है वो डायमेंशन लेस है, तो ऑप्शन 1 गलत होगा। बात करें पाइसा अनुपात की, तो पाइसा अनुपात के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, या पॉइसन रेशो के बारे में। हमारे पास एक वायर है जो हमने लटकाया हुआ है। इस वायर से हमने क्या किया, नीचे एक बहुत बड़ा द्रव्यमान लटका दिया वापस m का, और नीचे बल लग रहा है mg। तो हम क्या देखेंगे, जब ये एक्सपेंड होगा, फैलेगा, तो इसका शेप जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई में तो चेंज होगा लेकिन इसका चौड़ाई भी तो कम होगा, लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन ब्रेथ भी तो कम होगी। तो हम क्या देखते हैं, पाइसन अनुपात कहता है कि आपने जो कमी किया है हमारे डायमीटर में, चौड़ाई में, वो डिवाइड कर दीजिए लेंथ में इंक्रीमेंट के साथ में। और नेगेटिव का मतलब क्या शो करता है कि आपके डायमीटर में, आपकी चौड़ाई में थोड़ी कमी हो रही है, तो नेगेटिव कमी को शो करता है। और ये जो रेशो होता है ये कहलाता है पाइसन अनुपात। तो ऊपर क्या है, डेल D/D, इसका मतलब ऊपर भी डिस्टेंस है एज अ डायमीटर, नीचे भी डिस्टेंस है, तो इसका आंसर आया M0 L0 T0 अपॉन ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये लेंथ में एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है, और ये लेंथ में क्या है, ये लेंथ है ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ कितना आएगा, M0 L0 T0, तो आंसर भी आ जाएगा M0 L0 T0। इसका मतलब जो पाइसन अनुपात है सिग्मा, इसका रिजल्ट M0 L0 T0 आएगा। ये डायमेंशन लेस यूनिट है।
बात करते हैं अगले की, आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी। तो dr होता है किसी भी लिक्विड की डेंसिटी डी लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या किसी भी बॉडी की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर। तो दोनों में ऊपर नीचे डेंसिटी ही आती है, और डेंसिटी से डेंसिटी की डायमेंशन कैंसिल आउट होगी, तो वही रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षिक घनत्व का जो डायमेंशन है वो m0 l0 t0 मिलने वाला है। बात करते हैं अगले यूनिट की, दैट इज द गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये तो आप जानते हैं इसका डायमेंशन m0 l0 t0 नहीं होता, ये कोई ना कोई डायमेंशन रखता है, तो ऑप्शन इसका 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, पाइथन पाथ आपको यदि समझ नहीं आया है, वैसे तो आ गया होगा, लेकिन इसका एक चैप्टर अभी जस्ट आपके सिलेबस में है, यांत्रिकी में ही, मैकेनिक्स में शो कर रखा है, तो हम पूरा पढ़ाने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए वापस एक एरर का क्वेश्चन आ गया है जो आरपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि मास और वेलोसिटी में जो एरर्स हैं, परसेंटेज एरर, वो है 2% की, और वेलोसिटी में है 3% की। चलिए, तो उसने क्या कहा है, व्हाट इज द डायमेंशन, सॉरी व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और यदि हम चाहते हैं डेल्टा k अपॉन k इंटू 100 परसेंटेज, मतलब काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर, तो लिखेंगे कांस्टेंट का कोई एरर नहीं होता, अपॉन m इंटू 100 परसेंटेज प्लस, और डायमेंशन यदि इसके पास 2 आते हैं तो 2 आगे आ जाता है, तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। 2 कैसे आता है, इसका एक फॉर्मूला है, तरीका है, जब हम पूरा एरर्स पढ़ाते हैं तब इसको समझाते हैं, लेकिन यहाँ भी सीधा लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, परसेंटेज एरर है, कितनी दे रखी है, 2% का मतलब क्या है, क्या दे रखा है आपको, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 परसेंटेज दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे 2% प्लस, यहाँ कितना लिखेंगे जी, 2 इंटू 3%, क्योंकि इसका वैल्यू कितना दे रखा है 3%, तो 2% प्लस 6%, दैट इज आंसर इज 8%। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर देखिए अगला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बी नियतांक की डायमेंशन क्या होगा। अच्छा ठीक है, ए का डायमेंशन पूछा है। चलिए ये क्वेश्चन वैसे करवा चुके हैं लगभग, ये क्वेश्चन जो है रियल गैस क्वेश्चन से है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20। क्वेश्चन कहता है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी थीटा अपॉन वी, सॉरी दैट इज द वॉल्यूम। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, थीटा जो है वो टेम्परेचर है, तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A। तो देखिए हम तो इसी को ही पकड़ लेते हैं। प्रेशर में यदि आपने किसी क्वांटिटी को जोड़ा है तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि यदि आप जोड़ रहे हो 2 टर्म्स को तो उनकी डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए। तो इसका डायमेंशन हम जानते हैं m1 l-1 t-2 होती है, और ये डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, a अपॉन बी स्क्वायर के, और v क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है लेंथ का क्यूब। तो a की डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन ऑफ p मल्टीप्लाई बाई डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम का स्क्वायर। तो देखिए m कितना है 1, ये 6 आएगा, कितना बचेगा 5, ये आ जाएगा -2। तो ऑप्शन इसका जो भी होगा आप देख लेना, m1 l5 t-2, ऑप्शन फर्स्ट इसका मैच कर रहा है। चलिए बात करते हैं 21 की। ये भी वापस एक क्वेश्चन जो है इधर का आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 21 है, एक घन का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा भुजा में मापा जाता है, यदि द्रव्यमान तथा भुजा, ठीक है, एक वॉल्यूम, एक क्यूब है जिसका डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, और डेंसिटी होता है m अपॉन v। उसने कहा है कि आपके मास में जो परसेंटेज एरर है वो है 4%, और आपकी लेंथ में जो चेंज है, एक आर्म्स में जो एरर है वो है 3%। तो बताइए व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। देखो d बराबर हम m/v लिखते हैं, लेकिन उसने v में एरर नहीं दी है, उसने एरर दी है लेंथ में, और हम जानते हैं कि किसी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो l क्यूब होता है।
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन घनत्व या डेंसिटी, वो इक्वल होगी m अपॉन एम इंटू 100 परसेंटेज। और देखिए त्रुटि है तो हमेशा जुड़ती है, लेकिन 3 बार है, ये l की पावर 3 है, तो 3 डेल्टा l अपॉन एल इंटू 100 परसेंटेज। आपको दे रखा डेल्टा m अपॉन एम इंटू 100 का वैल्यू कितना 4%, तो आपने 4% लिखा या 3 लिखा और 3 मल्टीप्लाई बाई 3%, तो कितना आ जाएगा 13%। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 13%। आई थिंक ऑप्शन नंबर जो है इसका डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से ऐसी कौन सी बीमा है इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन टाइम के इक्वल है। देखिए ये क्वेश्चन करवा चुके हैं वैसे, पिछले असाइनमेंट में भी इनडायरेक्टली रूप से था, बट इस पर वापस देख लेते हैं। हाँ जी, हमने बताया था एल अपॉन आर की डायमेंशन हो, आर सी की डायमेंशन हो, रूट एल सी की डायमेंशन हो, इसकी डायमेंशन हमेशा एल अपॉन आर हो, आर सी हो या रूट एल सी, उसकी डायमेंशन टी बनाती है। लेकिन यदि आर अपन उसने दिया है पहला ऑप्शन एल सी, तो एल सी की डायमेंशन जी होगी टी स्क्वायर। उसने दिया है आर अपॉन एल, इसकी डायमेंशन होगी टी माइनस 1। एक उसने दिया है एल अपॉन आर जिसकी डायमेंशन है टी1, और एक दिया है उसने सी अपॉन एल, इसकी डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब उसने पूछा है कि किसकी डायमेंशन टाइम के इक्वल है, तो ऑप्शन 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 एल अपॉन आर, सी ऑप्शन है इसका। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। उसने कहा है कि एक लिक्विड में गोले को छोड़ा जाता है तो स्टोक का नियम काम करता है 6 पाई नीटा, रेडियस उसने ए दिए है और बी। तो हम नीटा का अभी भी कैलकुलेट करके आए थे एफ अपॉन ए इंटू बी। 6 पाई इसलिए लिखा क्योंकि m0 L0 T0, ए इज द रेडियस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं m1 L1 T माइनस 2, दैट इज L1 T माइनस 1, तो m1 L माइनस 1 T माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ नीटा। कई बार आ चुकी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन देख लेते हैं, अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं सॉल्व 24। एक सेकंड, ओके, क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं 24। देखिए 24 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने फैराडे का, वो कहता है कि चेंज इन द फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द क्रिएट ये ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या एक विभव पैदा करता है जिसको प्रेरित पोटेंशियल कहते हैं या इंड्यूस्ड पोटेंशियल कहते हैं। आपने समझा होगा वैसे, जैसे कॉइल है और इस कॉइल के में गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए जो करंट की प्रेजेंस को मैच करेगा, और यहाँ एक मैग्नेट ले लीजिए। तो जैसे आप मैग्नेट को इधर लेके आएंगे तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो कब होती है, जब कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट हो। तो यहाँ पोटेंशियल की डेफिनेशन हम जानते हैं। पोटेंशियल डेफिनेशन होती है किसी भी पर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक या किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। वापस समझा रहे हैं, माना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करोगे वो होगा पोटेंशियल, और यह होगा डी फाई ए। डी फाई को अपन फाई भी लिख सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, और दैट इज द टाइम। तो फाई का क्या निकालोगे, W इंटू टी अपॉन क्यू। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W, W वर्क है तो m1 L2 T माइनस 2, टी का क्या होगा जी T1, और Q का क्या होगा A1 T1। T1 से T1 कैंसिल आउट हो गया, तो m1 L2 T माइनस 2 T माइनस 1 इज द आंसर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से ऐसे कौन से पेयर हैं जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, 25 क्वेश्चन कहता है कि दाब और प्रतिबल, मतलब प्रेशर होता है F अपॉन ए, और इस ये किसके बराबर होता है, हमने अभी बताया था, प्रतिबल या स्ट्रेस।
दोनों की डायमेंशन एक ही होती है, लेकिन कुछ मिसप्रिंट है, उस क्षेत्रफल को आप हटा दे तो दाब और प्रतिबल है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है वेग और चाल, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है, ठीक है, नो टेंशन। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है बल और आवेग, दोनों अलग अलग होती है। बल की डायमेंशन आप जानते हैं फोर्स की m1 L1 T-2, और जो आवेग होता है मतलब इम्पल्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, इम्पल्स कहते हैं फोर्स इनटू टाइम से, तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है m1 L1 T-1। तो दोनों की डायमेंशन मैच नहीं कर रही, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डी भी देख लेते हैं, डी है कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा डायमेंशन सेम होती है, तो ऑप्शन सी है बल और आवेग जिसकी डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल नहीं है। चलिए, जानते हैं ना आवेग फोर्स इनटू टाइम होता है। चलिए बात करते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन की, दैट इज 26। प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है? ई बराबर हम पढ़ते हैं एच न्यू, एच इक्वल टू क्या पढ़ेंगे ई अपॉन न्यू। एनर्जी का फॉर्मूला होता है m1 L1 T-2, सॉरी L2 T-2, और न्यू का फॉर्मूला है T-1, तो दैट इज m1 L2 T-1। और आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम MBR, तो ये आ जाएगा m1 L1 T-1 और L1, तो आ जाएगा m1 L2 T-1। तो देख लीजिए एंगुलर मोमेंटम मतलब कोणीय संवेग और प्लांक कांस्टेंट की जो डायमेंशन है वो एक जैसी होती है। चलिए, स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक, हम स्टीफन बोल्ट्जमान का एक रूल पढ़ते हैं, ई प्रोपोर्शनल टू होता है T4 और ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा T4। यहाँ बोल्ट्जमान, हाँ जी, हाँ स्टीफन कांस्टेंट के बी, ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा की वैल्यू ई अपॉन T4। लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो ई है वो एनर्जी नहीं है, या ई जो है वो एज इंटेंसिटी है, और यहाँ ई का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो सिग्मा की डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और T4, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ई? यहाँ अभी एनर्जी, या तो उसको रिडैश कर लीजिए क्योंकि ई डैश जो है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, वही T4 है, तो एनर्जी का कितना होता है m1 L2 T-2 अपॉन एरिया L2, टाइम कितना T1, और नीचे क्या है जी T4। वापस समझा रहे हैं, ई का ये रहा, ए का ये रहा विमा, और टी का विमा ये रहा, T4 का क्या होगा? T4 इज द टेम्परेचर, तो K4 लिखेंगे या θ4 लिख देना। मास कितना है जी? एक है, L2 से L2 कैंसिल आउट हो गया तो L2 नहीं आएगा, और T-3 आ गया, K-4 आ गया। अरे अच्छा, इसमें वो पूछा है, डायमेंशन नहीं पूछा, मात्रा पूछा है भाई। इसका हो गया जूल, इसका हो गया लेंथ या मीटर स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, टाइम का हो गया सेकंड, और इसका हो गया केल्विन का 4। जूल बटे सेकंड, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? पावर, जिसको वाट से शो करते हैं, तो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन 4, ऑप्शन ये आ जाएगा, ठीक है, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ऑप्शन फर्स्ट ही है इसका। विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमा आपको निकलवा दिया था हमने, एफ कूलॉम फोर्स से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट करेंगे तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, कई बार करवा चुके हैं। बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की, ये भी हमने करवा दिया है। प्लांक नियतांक व जड़त्व आघूर्ण की विमा का अनुपात, रेशियो ऑफ प्लांक कांस्टेंट एंड जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। हाँ, प्लांक नियतांक होता है h अपॉन भाग किसका लगाना है जी? डिवाइड करना है आपको जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए E बराबर क्या पढ़ा है हमने? h न्यू, तो h बराबर क्या होगा? E अपॉन न्यू, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा I जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज द mr स्क्वायर, तो h की E अपॉन न्यू लिख दें और डिवाइड करना है अपन को m r स्क्वायर से। चलिए m1 L1 T-2, सॉरी m1 L2 T-2, फॉर्मूला ऑफ
एनर्जी अपॉन न्यू का होता है T-1, ओके। और 1 अपॉन इसका हो जाएगा M1, इसका हो जाएगा L2, तो M1 L2 कैंसिल आउट हो गए, कितना बच गया T-1, और डायमेंशन होती है आवृत्ति की विमा की, तो इनका जो रेशो है वो आवृत्ति के इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, वैसे करवा चुके हैं इसको भी जब होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था, AT प्लस B अपॉन T प्लस C। देखिए ये दोनों क्वांटिटी आपस में जुड़ रही हैं और जुड़ तभी सकती है जब टाइम में C जुड़ रहा है, तो C की डायमेंशन भी T पर होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन ठीक होगा। ये दोनों टर्म की डायमेंशन सेम होगी तभी आपस में जुड़ सकती है। T हमको पता टाइम है तो C भी टाइम होना चाहिए, तो C की डायमेंशन आ गई T1। दूसरा AT की डायमेंशन होनी चाहिए वेलोसिटी के इक्वल, तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है, इसको ऐसा एक बार ऐसे लिख लीजिए, दैट इज L1 T-1, ये आ गया AT, तो आप T को डिवाइड कर दीजिए, L1 T-1 T1, यह आ गया A, और A की डायमेंशन आ गई L1 T-2, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन की बराबर आ गई है। बात करते हैं B की, B अपॉन और नीचे टोटल क्या है टाइम है, इसके बराबर होना चाहिए वेलोसिटी के, तो आप B की डायमेंशन चाहते हैं तो वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी कितना है जी L1 T-1, और आपने क्या जोड़ दिया T1 पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया, दैट इज L1। तो आप देख लीजिए C की डायमेंशन T1 के इक्वल है, B की डायमेंशन L1 के इक्वल है, और A की डायमेंशन एक्सेलरेशन L1 T-2 के इक्वल है। तो जो सा भी ऑप्शन आ रहा है आई थिंक 4 इसका ऑप्शन है, तो आप देख लीजिए वो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने असाइनमेंट 1 के न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करवा दिए थे, और आज असाइनमेंट 2 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करवा दिए हैं। आने वाले समय में जितने भी असाइनमेंट आ रहे हैं उनको इसी तरह समझाया जाएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप इनके रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू।